नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज 11 अगस्त शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के गए। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। इसको लेकर के एक ताजा अपडेट सामने आ रही है, उस पर आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार की महिला उज्ज्वला योजना की खुली पोल। यहां पर उज्ज्वला योजना को लेकर के हजारों महिलाओं ने मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। किस तरह से, इस पर भी आगे हम आपको अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक और विकेट गिर गया है। कुछ दिन पहले ही बसपा से बीजेपी में शामिल हुए एक नेता को अब बाहर निकालना पड़ा है। किस तरह से, उस पर भी आगे हम आपको अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। अब जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को लगा बड़ा झटका। किस तरह से, इस पर भी आगे हम आपको अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को और उनके ट्वीट को बैन करने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा, इस पर भी आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी समेत 8 बड़े राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। किस तरह से, इस पर भी आगे हम आपको अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से हुई फेल। अब देश में लगातार जिस तरह से काला धन लेकर के विदेशों में भागने वाले तमाम बड़े कारोबारी शामिल हैं, इसमें ही नीरव मोदी शामिल। और नीरव मोदी को प्रत्यार्पण के मामले पर अब जो है सरकार को बड़ा झटका लगा है। किस तरह से, इस पर भी आगे हम आपको अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ममता बनर्जी का मोदी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी मात देने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में सत्ता कायम करने की तैयारी कर रही हैं। इस कड़ी में ममता बनर्जी ने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी की है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश में लग गई हैं। वहीं इसी के चलते ममता बनर्जी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करने के बाद रणनीति बना रही हैं। आज ममता बनर्जी ने असम के शिवसागर से विधायक अखिल गगोई से भी मुलाकात की है। अखिल गगोई असम के चर्चित और युवा नेताओं में से एक हैं। अखिल कृषक मुक्ति संग्राम समिति के नेता अखिल गगोई ने बताया कि ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात कर राज्य में उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने की पेशकश की है। यानी कि अब पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बाद असम के अंदर भी बीजेपी को मात देने के लिए ममता बनर्जी ने अखिल गगोई को अपनी पार्टी का जो कमान है वो संभालने के लिए पेशकश कर दी है, जिसके चलते असम के अंदर भी बीजेपी को लगभग जो है कड़ी टक्कर ममता बनर्जी दे सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की पोल खुल गई है। वैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना को लेकर के बीजेपी लगातार दावे करती रहती है, लेकिन इसी उज्ज्वला योजना की पोल खुल चुकी है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिससे पहले भाजपा ने चुनाव प्रचार के तहत अखबारों और सोशल मीडिया पर प्रायोजित विज्ञापन देने शुरू कर दिए हैं। आज उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में से एक उज्ज्वला योजना के दूसरे वर्जन की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। सरकार के आंकड़ों की मानी जाए तो उत्तर प्रदेश में करीब अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत के लिए भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से लोगों को संबोधित किया। सरकार द्वारा 2 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन बांटे जाने के दावे की पोल इस कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने ही खोलकर रख दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान महिलाओं ने बताया है कि उन्हें अब तक उज्ज्वला योजना के तहत एक सिलेंडर भी नहीं मिला है। यह महिलाएं अभी भी चूल्हे पर ही खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। इन महिलाओं का कहना है कि एलपीजी गैस सिलेंडर देने के दाम पर भाजपा ने हमें बेवकूफ बनाने का काम किया है। ना आज तक हमें कोई सिलेंडर मिला है और ना ही हमारे लिए कोई शौचालय बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से ही वापस लौटती महिलाओं ने उज्ज्वला योजना की पोल खोलकर रख दी है। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में
विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का एक और विकेट गिर गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। बीजेपी सांसद व पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी द्वारा खुलकर विरोध किए जाने के बाद हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाल दिया गया है। बबलू के बीजेपी में आने पर रीता बहुगुणा ने नाराजगी जताई थी। बता दें कि बबलू पर रीता बहुगुणा के घर में आग लगाने का आरोप है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को पार्टी में शामिल करने के एक सप्ताह के भीतर ही बबलू को पार्टी की सदस्यता से निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बबलू जो है पहले बीएसपी के विधायक थे, तब उन्होंने रीता बहुगुणा जोशी जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब वो बीजेपी में चली गई है, उनके घर के ऊपर, उनके घर में आग लगाने का मामला उनके ऊपर दर्ज है, जिसको लेकर के बीजेपी जब बबलू को अपनी पार्टी में शामिल किया तो रीता बहुगुणा जोशी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और इसी के चलते बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से अब निकाल दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का तमाम राजनीतिक पार्टियों को बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। राजनीति के अपराधीकरण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान करने का 48 घंटे के अंदर इससे जुड़ी हर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कह दिया है कि अगर किसी उम्मीदवार के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है या किसी मामले में उम्मीदवार आरोपी है तो उसकी जानकारी भी 48 घंटे के अंदर देनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के आपराधिक रिकॉर्ड वाली गाइडलाइन को और सख्त कर दिया है और पुराने फैसले में सुधार किया है। यानी कि अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर आप उम्मीदवार के तौर पर लड़ना चाहते हैं तो आपको 48 घंटे के अंदर अपने सभी आपराधिक या अन्य तरीके के मामलों को सार्वजनिक करना होगा। और इससे पहले एक खबर सामने आई थी, एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लगभग जो है 30% से ज्यादा जो विधायक हैं वो आपराधिक मामले में संलिप्त हैं। उसके बावजूद भी इन विधायकों के तमाम जो है मामले छिपाए गए, जिस पर बीजेपी को भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया था। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट से राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की मांग वाली याचिका पर ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता ने ट्विटर के नीति का उल्लंघन किया है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि राहुल गांधी के ट्वीट ने उनकी नीति का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल्ली की नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले पर परिवार की पहचान उजागर कर दी थी। ट्विटर ने बुधवार को उच्च न्यायालय को बताया कि दिल्ली के कैंट एरिया में जिस तरह से महिला के साथ या बच्ची के साथ जिस तरह का मामला हुआ उसको लेकर के राहुल गांधी ने हमारे नियमों का अनदेखी किया और नियमों का उल्लंघन किया, जिसके चलते उन पर यह कार्रवाई हुई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि हमारे देश की मोदी सरकार की विदेश नीति अब पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हमारे देश से तमाम करोड़ों रुपए लेकर के भागने वाले भगौड़े नीरव मोदी के प्रत्यार्पण के मामले पर अब मोदी सरकार और खास करके हमारे देश को बड़ा झटका लगा है। यूके हाईकोर्ट ने भगौड़े नीरव मोदी की भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील को मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर मंजूरी दे दी है। पिछले महीने उसने भारत की जेलों की बुरी हालत का हवाला देते हुए डिप्रेशन के खतरे के बढ़ने और आत्महत्या को अग्रसर होने की बात कही थी और इसके चलते प्रत्यार्पण के खिलाफ जो है अर्जी उन्होंने दी थी, जिस पर अब बताया जा रहा है कि न्यायाधीश मार्टिन चैम्बरलेन की अध्यक्षता में 12 जुलाई को उसकी अर्जी पर दोबारा सुनवाई हुई। को भी जानकारी मिल रही है कि नीरव मोदी के प्रत्यार्पण मामले में देश की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। नीरव मोदी अब हमारे देश नहीं लाया जा सकेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 16 अगस्त तक टाल दी है। आप लोगों को इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।